प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला है, जिस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था का लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, ठोस अवस्था का मेरे भाई बहन लोग और भी पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से करके करा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो जो भी भाई बहन लोग इस बेसिक क्लास नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी कराया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है मेरे भाई बहन लोग आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाया जाएगा जो कि 5 नंबर वाला रहता है। इसी प्रकार से पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई बहन आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल पर आप लोग के लिए उड़ान बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, उड़ान बैच केमिस्ट्री। इसमें क्या है मेरे भाई बहन लोग, तो इसका मुख्य विशेषता इस बैच का क्या है, तो बेसिक जानकारी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सब बिल्कुल मेरे भाई लोग मिलेगा और बिल्कुल फ्री और 2026 एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन लोग उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई बहन लोग। तो यहाँ से मेरे भाई आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री, अध्याय पहला यानी चैप्टर पहला ठोस अवस्था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका VVI लघुत्तरीय प्रश्न 2026 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पहला नंबर प्रश्न। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कहा जा रहा है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जैसे कि हीरा, नमक, ये सब क्या है मेरे भाई लोग, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। हीरा और नमक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि कांच, प्लास्टिक। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का आ जा सकता है मेरे भाई बहनों कि क्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो कांच, नमक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेगा मेरे भाई लोग जो कि क्रिस्टलीय ठोस कहे हैं। तो नमक का भी ऑप्शन बोले थे तो नमक सही हो जाएगा। ठीक है, हीरा भी सही हो जाएगा। और अक्रिस्टलीय की बात करेगा तो कांच, प्लास्टिक, ऐसे मेरे भाई लोग अक्रिस्टलीय है। इसके बारे में और भी डिटेल्स आप लोग को हम बता दिए हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताना है, तो इसको ध्यान से समझिए। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 नंबर मेरे भाई, उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस नियमित संरचना, निश्चित गलनांक। ठीक है, नियमित संरचना और निश्चित गलनांक होता है, उसको क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में और भी अंतर डीपली से हम बेसिक क्लास में बता दिए हैं, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें मेरे भाई लोग बताना है क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय मेरे भाई लोग इसका अंतर। तो क्रिस्टलीय जिसका निश्चित संरचना होता है और निश्चित गलनांक होता है। उदाहरण के लिए मेरे भाई लोग क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, हीरे हो जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय मेरे भाई लोग, अक्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, तो अनियमित संरचना, इसका संरचना मेरे भाई लोग नियमित नहीं होता। ठीक है, और अनिश्चित गलनांक, गलनांक इसको निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा अपोजिट। उदाहरण के लिए कांच हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर आ सकता है मेरे भाई लोग 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर बिंदु दोष। ठीक है, बिंदु दोष क्या है, इसके प्रकार लिखिए। बिंदु दोष मेरे भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब क्रिस्टल संरचना में किसी बिंदु पर दोष उत्पन्न होता है
जब एक क्रिस्टल संरचना में किसी बिंदु पर दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार मेरे भाई बहन लोग दो होते हैं, पहला शून्य दोष और दूसरा अंतः स्थित दोष। शून्य दोष मेरे भाई लोग में कण अनुपस्थित होता है, शून्य दोष में कण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और अंतः स्थित दोष में मेरे भाई लोग कण क्रिस्टल में अतिरिक्त रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, क्रिस्टल के कण में मेरे भाई लोग अतिरिक्त रूप से क्या होता है, उपस्थित होता है। और शून्यता दोष में मेरे भाई लोग कण अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो बिंदु दोष दो प्रकार के आप लोग को बताएं, पहला शून्यता दोष और दूसरा अंतः स्थित दोष। ठीक है, तो अगला प्रश्न को करते हैं, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न का है धात्विक ठोस की विशेषता लिखिए। धात्विक ठोस की विशेषता क्या क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्छे विद्युत और ऊष्मा का चालक। ठीक है, इसका विशेषता क्या हो जाएगा, अच्छे विद्युत और ऊष्मा का चालक हो जाएगा। दूसरा तन्य और आघात वर्धेय हो जाएगा। और तीसरा धात्विक चमक हो जाएगा। ये था मेरे भाई लोग आप सभी का चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर, धात्विक ठोस की विशेषता। तीन विशेषता बता दी जो कि इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न है, एफसीसी संरचना में प्रति इकाई कक्ष परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एफसीसी संरचना में प्रति इकाई पर कक्ष परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। उत्तर, एफसीसी में मेरे वालों संरचना में प्रति इकाई कक्ष में कुल 4 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, तो कुल 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि छठा नंबर, ठोस अवस्था में द्विआयामी और त्रिआयामी ठोस के बीच अंतर बताइए। ठीक है, ठोस अवस्था में द्विआयामी और त्रिआयामी ठोस के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा मेरे भाई लोग, इस प्रकार से हम किया है, लेकिन आप लोग को इस प्रकार से कॉपी में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाई बहन लोग अंतर, तो द्विआयामी ठोस मेरे भाई लोग कण दो दिशाओं में व्यवस्थित होती है। इसमें कण जो है मेरे भाई लोग द्विआयामी ठोस में कण दो दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए इसका क्या है, तो इसका ग्रेफाइट उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बताएं, तो द्विआयामी ठोस इसमें कण 3 दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं। किसमें, तो 3 दिशाओं में। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हीरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग बता रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर पहला है ठोस अवस्था। किसी ठोस में विद्युत चालकता किस कारक पर निर्भर करती है। किसी ठोस में विद्युत चालकता किस कारक पर निर्भर करता है। उत्तर हो जाएगा ठोस के प्रकार। ठीक है, क्रिस्टल संरचना, तापमान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, ऐसा मेरे भाइयों पर मतलब निर्भर करता है। ठोस के प्रकार पर, क्रिस्टल संरचना पर, तापक्रम पर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, प्रत्याक्ष बैंड गैप और अप्रत्याक्ष बैंड गैप क्या होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्याक्ष बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन सीधे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड में मेरे वालों क्या होता है, जाता है। ठीक है, अप्रत्याक्ष बैंड हो जाएगा, अप्रत्याक्ष बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती अवस्था में गुजरता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण सिलिकॉन हो जाएगा। प्रत्याक्ष बैंड और अप्रत्याक्ष बैंड में मेरे भाई लोग यही क्या है, इसके बारे में आप लोग को हम बताएं। फिर से इसको रिपीट करते हैं, प्रत्याक्ष बैंड मेरे भाई लोग इलेक्ट्रॉन सीधे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है मेरे भाई लोग। ठीक है, और अप्रत्याक्ष में इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती अवस्था में गुजरता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा सिलिकॉन। 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न यानी कि 9वां नंबर है, ठोस में शून्यता दोष और अंतः स्थित दोष को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ठोस में शून्यता दोष और अंतः स्थित दोष को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पहला शून्यता दोष, क्रिस्टल में कोई कण अनुपस्थित होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, कोई कण अनुपस्थित होता है, ये शून्यता दोष हो जाएगा। और दूसरा अंतः स्थित दोष, कोई कण अतिरिक्त रूप से उपस्थित होता है। कोई कण क्या है,
अतिरिक्त रूप से मेरे भाई उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है, बंधन बल के आधार पर ठोस के प्रकार बताइए। बंधन बल के आधार पर ठोस के प्रकार बताइए। तो पहला आयनिक ठोस, पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। ठीक है, ये चार ठोस के प्रकार बताए मेरे भाई लोग। बंधन बल के आधार पर ठोस के चार प्रकार बताए। पहला आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। ये हो गया मेरे भाई आप लोग का 10वें नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यानी कि 11वां नंबर प्रश्न है, परमाणु ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो जिन ठोसों में केवल परमाणुओं के बीच बंधन होते हैं उन्हें परमाणु ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा। जिन ठोसों में केवल परमाणुओं के बीच बंधन होते हैं उन्हें परमाणु ठोस कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, आयनिक ठोस और सहसंयोजी ठोस में अंतर। आयनिक ठोस और सहसंयोजी ठोस में अंतर। तो आयनिक ठोस में अंतर क्या हो जाएगा, तो आयनिक बांध ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। आयनिक ठोस आयनिक बांधों से बांधा रहता है, ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। उदाहरण NaCl हो जाएगा। और सहसंयोजी ठोस मेरे मान लो, तो सहसंयोजी बांधों द्वारा बांधा रहता है या अत्यंत कठोर होता है। जैसे कि हीरा, हीरा जानते हैं कि कठोर होता है मेरे भाई बहन लोग। तो 12 नंबर प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, यानी कि 13 नंबर, एनाट्रोपी और ठोस अवस्था के बीच क्या संबंध है। एंट्रोपी और ठोस अवस्था के बीच क्या संबंध है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझ लीजिए। उत्तर हो जाएगा, ठोस अवस्था में कण बहुत सघन होते हैं। ठोस अवस्था में कण होते हैं बहुत सघन होते हैं, इससे इनकी एनाट्रोपी न्यूनतम होती है। एनाट्रोपी से क्या होती है, इसका न्यूनतम होती है। ठीक है, यही 13 नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरा के भौतिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा के भौतिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, हीरा में प्रत्येक कार्बन 4, हीरा में प्रत्येक कार्बन कितना होता है, तो 4 होता है। अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। ठीक है, अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक वांडरवाल से जुड़ी होती है। किससे, तो वांडरवाल से जुड़ी होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट के वाल के परतें जो है वांडरवाल से मेरे मानो जुड़ी हुई रहती है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न है, पीएन संधि का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। पीएन संधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह इसका उत्तर क्या होगा, तो यह डायोड, ट्रांजिस्टर, सौर सेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। पीएन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए मेरे मानो, फिजिक्स में इसके बारे में जानना है। ठीक है, यह डायोड, ट्रांजिस्टर, सौर सेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि 16 नंबर, रासायनिक ठोस और आणविक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा रासायनिक ठोस, तो आयनिक या सहसंयोजी बांध हो जाएगा मेरे भाई लोग रासायनिक ठोस में। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। दूसरा आणविक ठोस, वांडरवाल, उदाहरण मेरे भाई लोग CO2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट आंसर आप लोग लिखे है मेरे भाई बहन लोग, बिल्कुल शॉर्ट है, ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए और याद भी आप लोग कर सकें बढ़िया से। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटय ठोस की परिभाषा दीजिए। विद्युत अपघटय ठोस की परिभाषा दीजिए। उत्तर हो जाएगा, वे ठोस जो पिघलने या जल में घुलने पर विद्युत प्रवाहित करते हैं। वे ठोस जो पिघलने या घुलने पर क्या होता है, विद्युत प्रवाहित करते हैं। उदाहरण के लिए NaCl हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अर्धचालक और चालक में अंतर बताइए। अर्धचालक और चालक में अंतर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, अर्धचालक मध्य चालकता होती है और सिलिकॉन होती है। ठीक है, और दूसरा चालक में क्या होगा, तो उच्च चालकता होती है और तांबा होती है। दोनों इसको में अंतर है, किसमें, तो अर्धचालक और चालक में। अगला प्रश्न है 19 नंबर, ठोसों में गड़बड़ी दोष का प्रभाव क्या पड़ता है। ठोसों में गड़बड़ी दोष का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह ठोस के यांत्रिक विद्युत और ऊष्मीय गुणों को प्रभावित करता है। क्या करता है, तो यह ठोस जो है यांत्रिक विद्युत और ऊष्मीय गुणों को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। तो ये था आप लोग का मेरे भाई बहन लोग 19 प्रश्न। कितना प्रश्न, तो 19 प्रश्न बताएं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला से मेरे भाई लोग ये था लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर में सब आपको प्रश्न
पूछे जाएंगे, इसीलिए इसे सही प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था मेरे वाले, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे 5 नंबर वाला। तो ये 2 नंबर वाला था। हमें उम्मीद है आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का लघु उत्तरीय प्रश्न सभी समझ गए होंगे। अगले क्लास में इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले और भी इसके रिलेटेड जो वीडियो बनाए थे मेरे भाई ठोस अवस्था से रिलेटेड, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया और भी बेसिक जानकारी। तो जो भी भाई लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका पूरा इसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई लोग क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, सब चीज कंप्लीट करवा देंगे मेरे भाई लोग। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लोग हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।